नमस्ते इंडिया। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र 2025 के बारे में, क्योंकि 2025 शुरू हो चुका है, जो हाल में ही संपन्न हुआ है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और योजनाएं हुई हैं, जो देश के विकास और नीतियों पर गहरा प्रभाव डालेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस बजट सत्र के प्रमुख बातों को। राष्ट्रपति का अभिभाषण। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति ने बताया कि देश में 770 से अधिक एकलव्य स्कूल स्थापित किए गए हैं, जो आदिवासी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। ये सभी बीजेपी की सरकार में हुआ, क्योंकि बाकी की सरकार में तो इतना कुछ खास काम भी नहीं होता था। लेकिन इस जो 10 साल से गवर्नमेंट है, 11 साल से, इसमें बहुत सारे नए नए योजनाएं शुरू हुई है। डिजिटल इंडिया की सफलता। राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया के तहत हुई प्रगति को सराहना की है। उन्होंने यूपीआई तकनीक की सफलता का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से छोटे दुकानदार भी डिजिटल भुगतान का लाभ कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुके हैं। 1000 किलोमीटर इतना लंबा मेट्रो भारत बना चुका है, जो देश की परिवहन व्यवस्था के लिए एकदम महत्वपूर्ण हुआ है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। राष्ट्रपति मुर्मू ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुए प्रयासों की चर्चा की। हाल में ही देश में विकसित 2 युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाता है। आर्थिक सर्वेक्षण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। इस सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का विवरण दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण आगामी बजट के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकार के नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। और जानते हैं आज बजट पेश होने वाला है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य। बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद को संबोधित किया। उन्होंने देश की समृद्धि और विकास के लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा कि यह बजट सत्र देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए विशेष कृपा लाएगा। और आज देखना होगा कि यह बजट में क्या क्या खास होता है, क्या जैसा मोदी सरकार का दावा है, क्या इस बजट वैसा ही रहता है या नहीं। विपक्ष की भूमिका। सत्र के दौरान विपक्ष ने भी विभिन्न मुद्दों को उठाया। कांग्रेस नेता मनोज प्रमोद तिवारी ने महाकुंभ हादसे, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की, जो कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल पर भी विपक्ष ने अपनी आपत्तियां दर्ज की। विपक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल को नहीं लाना चाहिए, और मोदी सरकार का दावा है कि यह बिल जरूर से पास होगा और देश में यूसीसी जैसे कानून भी देश में लगेंगे, जो कि सही है। सरकार का विधायी एजेंडा। सरकार ने इस सत्र में 16 नए बिल पास करने की योजना बनाई है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल और डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन बिल शामिल है। इन विधेयकों का उद्देश्य देश की कानूनी और प्रशासनिक संरचना को मजबूत करना है। और देखना होता है आज बजट पेश होने वाला है, तो क्या जैसा मोदी सरकार का दावा वैसा बजट पेश होता है या नहीं, बजट में गरीब लोगों को फायदा होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। और इस पे एक नए वीडियो जो कि कल फिर से हमारे चैनल पे आ जाएंगे। डिस्कस क्या होता है। संसद का बजट सत्र 2025 कई महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों से भरपूर रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न विधेयकों का प्रस्तुति तक इस सत्र ने देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है। हमें उम्मीद है ये सभी निर्णय और नीतियां देश के विकास में सहायक सिद्धि होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।